हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी के लिए मैंने दरोगा और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने सिलेक्ट करके लाया है, ताकि आप लोग जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। करंट अफेयर्स आज की डेट में जो है ना बहुत मायने रखता है। तो मैं आप सबके बीच सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको डेली जो है ना करंट अफेयर्स की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्ट करके लाया है। तो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, वर्ष 2023 में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो गाइज, ये जो किरीटेश्वर गांव है ना, इसको वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ये पड़ता कहाँ पे है आपका? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये किरीटेश्वर गांव है, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसको जो है ना भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात आते हैं कि वर्ष 2022 में आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा था आपका? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ चुका है आपका वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा था आपका? तेलंगाना का था आपका पोचमपल्ली। ठीक है, तेलंगाना का आपका राज्य जिला गांव था आपका पोचमपल्ली, तेलंगाना का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का पोचमपल्ली जो है ना 2022 में आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वर्ष 2023। तो वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है आपका? किरीटेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात आती है गाइस पश्चिम बंगाल की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो है ना गंगा सागर मेला कहाँ पे मनाया गया है? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला आपका कहाँ पे मनाया गया है? आपका पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। इसको भी याद रखना है, गंगा सागर मेला आपका कहाँ पे मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। और अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? ये भी आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा है? भारत का पहला राज्य आपका ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा तो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला कहाँ पे मनाया गया? पश्चिम बंगाल। किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आपका संपन्न हुआ है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023। तो गाइस, G20 की बात आती है तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस, G20 की स्थापना जो है ना आपकी कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, हर एक साल अलग अलग देशों में ये आयोजित होता है। तो G20 2023 में अपने देश भारत में हुई है। ठीक है, 2023 में अपने देश भारत में हुई है। एंड इसकी अध्यक्षता किसने करी है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। एंड सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे, ये भी याद रखेंगे। कौन सा देश शामिल हुआ है? 21वां देश। कौन सा देश शामिल हुआ? अब G21 कहलाएगा। कौन सा देश शामिल हुआ आपका? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश शामिल हुआ। तो ये कौन सा देश शामिल हुआ है? अफ्रीकी यूनियन, यानी कि अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है G21 में। ठीक है, G21 हो गया। अब G20 ना रह के अफ्रीकी यूनियन जब शामिल हो गया तो G21 हो जाएगा। ठीक है, G21 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और एक G20 जैसे ही बात आती है तो एक G7 आप लोगों ने नाम सुना होगा, G7। तो G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। ये भी आपको याद रखना है, G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। एक आपका आता है G15। G15 का आपका स्थापना कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है।
G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। G15 का स्थापना कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ आपका? भारत में। ठीक है, भारत में आपका संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बन गया है? देखिए, ई कैबिनेट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ई कैबिनेट का मतलब क्या होता है। तो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल युक्त आधारित एक ये आपका पोर्टल हो गया, इसको जो है ना ई कैबिनेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आधारित जो है ना एक विधेयक पारित किया गया है राज्य में कि सारी जो कामें होगी डिजिटल रूप से होगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी। तो ये ऐसा एक कैबिनेट गठित किया गया। तो ये बोल रहा है कि ई कैबिनेट वाला देश का पहला चौथा राज्य कौन सा है। तो चौथा राज्य जानने से पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि पहला राज्य कौन सा था। तो ई कैबिनेट वाला अगर बात की जाए तो पहला राज्य कौन सा था लागू करने वाला ई कैबिनेट? तो कौन सा हो जाएगा गाइस? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य आपका कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश। और अभी हाल ही में कौन सा राज्य बोल रहा है चौथा ई कैबिनेट लागू किया है? तो ये राज्य है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा है ये आपका ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का चौथा राज्य। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने सिलेक्ट करके लाया है, तो ध्यान दीजिएगा। बात आती है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? त्रिशूरपुरम, लाई हरोबा, ये सभी फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाया गया है? त्रिपुरा में। ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, त्रिशूरपुरम और लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? आपका त्रिपुरा में। बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी योजना अभी वर्तमान में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना पूछ सकता है, कौन कौन सी यहाँ पे योजना कार्यरत है, तो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में देखिए दिव्यांगों के लिए हिमाचल प्रदेश जो है ना सबल योजना स्टार्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबल योजना। ठीक है, दिव्यांगों के लिए कौन सा योजना स्टार्ट किया है? आपका सबल योजना। तो देखिए एक सबल योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की सबल योजना। दिव्यांगों के लिए सबल योजना कहाँ की, कौन सी राज्य सरकार स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश। हिम डेटा पोर्टल, हिम डेटा पोर्टल, हिम डेटा पोर्टल किसने स्टार्ट किया है आपका? हिम डेटा पोर्टल, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, ये भी किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, बाई बैक योजना। एक आपका आ जाता है नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना किसने स्टार्ट किया है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। नारी को नमन योजना किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, सबल योजना, हिम डेटा पोर्टल, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, नारी को नमन योजना, ये सभी किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। गाइज अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए भांग की खेती को वैध तरीके से शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश को। भांग की खेती को, मुलेठी की खेती को, ये सभी वैध तरीके से शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की योजना कौन कौन सी है? लाडली लक्ष्मी योजना, जितनी अभी आपकी लाडली से स्टार्ट है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये कहाँ की है आपकी? आपकी मध्य प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर्स है तो ये वाला है। किस राज्य को जो है ना स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए गाइस, स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किसे दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है, तो ये यूपी को दिया गया है। स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, ये यूपी को दिया गया है। बात आते हैं यूपी की, तो देखिए यूपी के सीएम हैं आपके आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। और बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, आपका योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, जो कि यूपी के सीएम है। ठीक है, याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस राज्य की योजना है आपका, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस राज्य का है आपका, एक जिला एक उत्पाद, ये आपका किसने स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना किसने स्टार्ट किया है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड स्टार्ट करने वाले भी भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका यूपी हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी हो जाएगा। एंड अगर बात की जाए तो हर घर यूपी में जो है ना, कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा वहाँ की सरकार ने भी घोषणा किया है, तो इसको भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला शहर कौन सा है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा, यूपी सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा आपका, यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए वर्ष 2021 के लिए जो है ना, वर्ष 2023 में आपका दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बात आती है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्ट कब किया गया था, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार्ट कब किया गया था, 1969 में। एंड वर्ष 2021 के लिए वर्ष 2023 में आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया। एंड अगर गाइस बात की जाए वर्ष 2020 के लिए, 2022 में किसको दिया गया था, इसको जो है ना 2020 के लिए 2022 में आशा पारिक को दिया गया था। 2020 का जो पुरस्कार है इनको 2022 में दिया गया था आशा पारिक को। एंड वर्ष 2021 के लिए वहीदा रहमान को जो है ना दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 दिया गया है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अब आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल में आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो बात आती है नीति की। देखिए ये जो नीति है किसके स्थान पे आया है, योजना आयोग के स्थान पे आया है। नीति जो है ना आपका किसके स्थान पे आया है, योजना आयोग के स्थान पे आया है। योजना आयोग के, योजना आयोग आया कब था भारत में, 1950 में। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके जो है ना योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग को जो है ना जब बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, तो योजना आयोग को जो है आपका नीति आयोग में बदल दिया गया। और नीति का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग के पहले तो हम लोग देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है,
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आया कब था भारत में? 2015 में, ठीक है, 2015 में ये भारत में आया योजना आयोग के स्थान पे। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, इतना आपको याद रखना। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है ना सीईओ, तो देखिए अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम से पहले अमिताभ कांत जो है आपके नीति आयोग के सीईओ थे, इनसे पहले थे। और ये हैं आपके क्या है? उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। नितिन अग्रवाल कौन है भाई? तो नितिन अग्रवाल जो है ना बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? नितिन अग्रवाल, ठीक है। बीएसएफ के वर्तमान निदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। एंड बीएसएफ की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1965 में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1965 में। इतना आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग बताइए कि नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष एंड फर्स्ट आपके सीईओ कौन से? आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के जब बना था तो उस टाइम पे प्रथम सीईओ कौन थे एंड प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन थे। 7 नंबर क्वेश्चन आइएगा, डुरंड कप 2023 का विजेता कौन है? बात आती है डुरंड कप की, तो ये किस खेल से संबंधित है भाई? फुटबॉल। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि डुरंड कप 2023 का विजेता कौन है? तो देखिए डुरंड कप 2023 का विजेता है आपका कौन? मोहन बगान, ठीक है। डुरंड कप 2023 का विजेता कौन है? मोहन बगान। एंड इसका उप विजेता कौन है? ईस्ट पश्चिम बंगाल। ईस्ट पश्चिम बंगाल। ईस्ट पश्चिम बंगाल जो है आपका उप विजेता है, ठीक है। ईस्ट पश्चिम बंगाल क्या है आपका? उप विजेता है। इतना ही आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए गाइस, यूएस ओपन अभी हाल ही में हुआ है। आप सभी को पता है कि साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले आता है, फिर फ्रेंच ओपन आता है, फिर आपका विंबलडन आता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टैटिक में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन किस कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये सभी को पता है कि ये घास पे खेला जाता है विंबलडन। बाकी जो पहला वाला और लास्ट वाला है ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। और ये जो है ना फ्रेंच ओपन, ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी, ठीक है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है, तो ये भी ध्यान रखना है 2023 का विजेता कौन है, सभी में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, लाइट लग रहा है कि कम हो गया बोर्ड का, सही। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के जो विजेता है ना, ये आपके नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच, नोवाक सर्बियाई खिलाड़ी हैं आपके नोवाक जोकोविच। इसमें भी है आपके फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच। और ये जीते हैं आपके विंबलडन कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, अल्कराज। और यूएस ओपन का के भी विजेता आपके नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच।
तो क्या पूछ रहा है आपका, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन है भाई? तो ये हैं आपके नोवाक जोकोविच। किस से बिलोंग करते हैं? सर्बियाई खिलाड़ी हैं, यानी सर्बिया देश से ये बिलोंग करते हैं। गाइस अगर पूछे कि महिला एकल का विजेता कौन है, यूएस ओपन महिला एकल का विजेता कौन है, तो याद रखिएगा महिला एकल का विजेता कौन है? कोको गॉफ। कोको गॉफ। महिला एकल का विजेता कौन है? कोको गॉफ। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। महिला एकल विजेता कौन है आपकी? कोको गॉफ। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा। पुरुष एकल का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच है, सिर्फ विंबलडन में आपका चेंज है कार्लोस अल्कराज। एंड महिला एकल में विजेता कौन है आपकी? सॉरी, यूएस ओपन में महिला एकल की विजेता है कोको गॉफ और पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच। तीनों आपको याद रखना है। इसमें आपकी कौन सी जीती थी? आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका महिला एकल की विजेता थी। इसमें आपकी थी इगा स्वितेक और इसमें थी आपकी वोंद्रोशोवा है, वो जो कि महिला एकल विजेता थी मार्लिना वोंद्रोशोवा, मार्केटा वोंद्रोशोवा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में आपका 1300 साल पुराना आपका बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये है आपका ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में आपका जो है ना 1300 साल पुराना आपका बौद्ध स्तूप मिला है। देखिए गाइस, बौद्ध स्तूप से 2 टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस राज्य में जो है ना 1200 साल पुराना 2 लघु स्तूप मिला है। तो 1200 साल पुराना बोलेगा ना, 1200 साल पुराना, 1200 साल पुराना आपका बौद्ध स्तूप, 2 लघु बौद्ध स्तूप बोलेगा, 2 लघु बौद्ध स्तूप। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में कहाँ पे? नालंदा। नालंदा का जो खंडर है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा खंडर में जिसको बोल सकते हैं। तो 1200 साल पुराना 2 लघु बौद्ध स्तूप बोलेगा तो बिहार आंसर हो जाएगा और नालंदा खंडर में। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पड़ रहा है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा आंसर हो जाएगा। ओडिशा की बात जैसे ही आती है तो ओडिशा के बारे में आप लोग कुछ कुछ बातें याद रखिएगा करेंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी ओडिशा में जो है ना बिहान मेला मनाया गया है। किस जनजाति द्वारा पूछ सकता है बिहान मेला? देखिए ओडिशा में जो है ना कोंध जनजाति द्वारा बिहान मेला मनाया गया है। बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। कोंध जनजाति द्वारा बिहान मेला कहाँ पे मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा की बात की जा रही है तो एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है? एमएसएमई में प्रथम राज्य यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी आपका ओडिशा है। ठीक है, याद रखिएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में भी प्रथम राज्य है आपका ओडिशा। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य, तो ये भी है आपका ओडिशा। कछुओं की 3 प्रजाति वाला पहला शहर कौन सा है आपका? ये भी आपका राज्य, ये भी है आपका ओडिशा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में आपका H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज हुई है? तो गाइस H3N8 बर्ड फ्लू से जो है ना आपकी H3N8 से बर्ड फ्लू से दुनिया की जो पहली मौत हुई है ये आपकी कहाँ पे होगी? चाइना में होगी। ऑब्वियसली बात है कि चाइना से ही आपका कोरोना वायरस आया था। जितने भी आपके वायरस आ रहे हैं, बर्ड फ्लू या फिर कोरोना से मौत, ये सभी जो है ना चाइना देश से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड यूज करोगे ना तो आसानी से आंसर कर सकते हो। तो H3N8 से जो है ना बर्ड फ्लू से पहली मौत आपकी कहाँ से हुई है? चाइना से हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए नागरी दुबराज चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है आपका? आपको बताना है। जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडेक्स
इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। ये ऐसे चीज़ों को दिया जाता है, किसी क्षेत्र में विशेष जो फेमस जो चीज़ें होती है उनको जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो है ना नागरी दुबराज चावल को दिया गया है। ये किस राज्य का है? आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है आपका नागरी दुबराज चावल। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है ये आप लोग लिख लीजिएगा। सलेम सागो, सलेम सागो कहाँ का है? तमिलनाडु का है, जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु। ठीक है, यूपी का है आपका बनारसी पान। देखिए वाडा कोलम चावल तो ये महाराष्ट्र का है जिसको जीआई टैग दिया गया था। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का है जिसको जीआई टैग दिया गया था। सलेम सागो अभी चर्चा में है जिसको जीआई टैग दिया गया, ये आपका तमिलनाडु का है। और भी जीआई टैग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक जो है ना यूपी का रामनगर का भंटा को जीआई टैग दिया गया है। रामनगर का भंटा, रामनगर का भंटा। एक है आपका बनारसी पान, यूपी का ये याद रखिएगा। एक है आपका काला नमक चावल, 2021 में इसको दिया गया था काला नमक चावल, ये यूपी का है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये तीनों यूपी का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगर बात आती है कि हमारे बिहार की कौन कौन सी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा। बिहार का है आपका मिथिला मखाना, शाही लीची, और अभी शाही लीची, मिथिला मखाना, और भी बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है। हाँ, सिलाव खाजा उसको भी जीआई टैग दिया गया, याद रखिएगा। और जीआई टैग में 10 वर्ष का जो है ना प्रमाण पत्र दिया जाता है किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट, पहला जीआई टैग आपका कब दिया गया था? 2004 से 5 में दार्जिलिंग की चाय को, ये भी याद रखना है पहला जीआई टैग। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे जो है ना गो ग्रीन को, गो ग्रीन गो आपका ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गो ग्रीन ग्रो होगा यहाँ पे, गो ग्रीन गो। ठीक है, ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। तो ये जो है ना केंद्रीय जो मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय है। तो अभी हाल ही में जो है ना गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर किसने जारी किया है? अश्विनी वैष्णव ने। कहाँ पे जारी किया है? सिक्किम में। देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे पता करेंगे। तो कार्बनिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये भी आपका सिक्किम था। तो कार्बनिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनिक खेती शुरू करने वाला। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने वाला, ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य, ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये सिक्किम था। ठीक है, याद रखिएगा पहला राज्य कौन सा था? सिक्किम था। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अश्विनी जो वैष्णव है ये रेलवे मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर कहाँ जारी किया है? आपका सिक्किम में जारी किया है। ठीक है, याद रखें ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। बात आते हैं आपके केरल पे। तो देखिए ये कार्बनिक तटस्थ युक्त खेती स्टार्ट करने वाला, कार्बनिक तटस्थ युक्त खेती स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का ये पहला राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। बात आती है गाइस केरल की। तो केरल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पक्षी एटलस किस राज्य ने जारी किया है? ये भी आपके कौन हो जाएगा? केरल। पहला पक्षी एटलस, पहला पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका केरल हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला
संविधान साक्षर जिला कौन सा है? ये है आपका केरल का ही है, कोल्लम। साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम, जो कि कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्लम ये कहाँ का है? केरल का है। इतना आपको याद रखना है। भारत का पहला पक्षी एटलस, कार्मिक तटस्थ यूज खेती स्टार्ट करने वाला, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, एंड भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? ये भी आपका कोल्लम हो जाएगा, जो कि आपका केरल में पड़ता है। एंड एक वायनाड के बारे में याद रखिएगा। वायनाड, केरल का जो वायनाड है ना, ODF प्लस रैंकिंग में नंबर पे है। वायनाड, केरल का जो वायनाड जिला है जो है ना, ODF प्लस रैंकिंग में नंबर 1 पे, ODF प्लस रैंकिंग में नंबर 1 पे जिला कौन सा है आपका? वायनाड। ODF का मतलब क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त की जो रैंकिंग में नंबर 1 पे है, कौन सा? केरल का वायनाड। अच्छा गाइज, एक क्वेश्चन और है कि भारत का अभी टोटल कितना % गांव है जो खुले में शौच मुक्त हो चुका है? तो 75% ऐसा गांव है जो है ना खुले में शौच मुक्त हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, 75% गांव ऐसा है जो खुले में शौच मुक्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरता पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो गाइज, वीरता पुरस्कार पाने वाली, IAF का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स। फोर्स। तो देखिए, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? ये आपकी बनी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा। बात की जाए गीता राणा की, तो लद्दाख में जो है ना, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? आपकी गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। भावना कंठ के बारे में, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट कौन बनी है? भावना कंठ। ये बनी है भावना कंठ। पूजा जायसवाल कोई है नहीं, पूजा देवी है। ये है आपकी जम्मू कश्मीर में पहली महिला बस चालक, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक, महिला बस चालक। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। गीता राणा कौन है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है ये। भावना आपका दीपिका मिश्रा कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है। भावना कंठ कौन है? लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है आपकी भावना कंठ। पूजा देवी है आपकी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इनको जो है ना आपका भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी 2022 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगनाथ मंदिर, देखिए गाइस, ये जो है तुंगनाथ मंदिर, इसमें भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, शिव की प्रतिमा है। तो किस राज्य का तुंगनाथ मंदिर है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये है आपका उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक आपका घोषित किया गया है। और बात की जाए उत्तराखंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है आपके प्रसून जोशी। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? एम्बेसडर कौन है आपके? प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी। ठीक है, बात आती है उत्तराखंड की, तो देखिए इस यहाँ पे कौन सा योग महोत्सव 2022 कहाँ पे हुआ है? योग महोत्सव 2022 कहाँ पे हुआ है आपका? उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश पे योग महोत्सव 2022 कहाँ पे है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। बात की जाए कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खोला गया है? हल्द्वानी में। कहाँ पे है? हल्द्वानी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ये भी आपका उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है, रानीखेत में खोला गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र भी कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। तो उत्तराखंड से करंट अफेयर्स क्या क्या बना? एक तो तुंगनाथ मंदिर, जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत, और उत्तराखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी है। योग महोत्सव 2022 कहाँ पे हुआ है आपका? ऋषिकेश में हुआ है। ओडिशा के बारे में मैंने क्या बताया था? एमएसएमई में प्रथम राज्य कोंद जनजाति द्वारा बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? ये आपका ओडिशा में मनाया गया है। बिहान मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। माधवपुर मेला कहाँ पे मनाया गया? गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ मनाया गया? गुजरात में। और गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी आपका गुजरात है। 100% हर घर जल वाला भी, पोषित वाला भी भारत का पहला राज्य भी आपका गुजरात हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये है आपका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक है जो है ना, बेंगलुरु में आपका प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। एसबीआई की बात की जाए, स्थापना कब हुई थी इसकी? एसबीआई की 1955 में। ठीक है, 1955 में इसकी एसबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश खारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है? तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, एससीओ का नया सदस्य कौन बना है? तो एससीओ का नया सदस्य जानने से पहले तो ये जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एससीओ का स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बीजिंग। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पड़ता है आपका? चाइना में पड़ता है। चाइना बीजिंग में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश पहले तो 8 थे, ठीक है, अब 9वां सदस्य देश बना है आपका। ठीक है, 9वां सदस्य देश कौन सा बना है आपका? 9वां सदस्य देश, तो ये 9वां सदस्य देश बना है ईरान। ठीक है, 9वां सदस्य देश कौन सा बना है आपका? ईरान। तो संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में, मुख्यालय आपका बीजिंग चाइना में। सदस्य देशों की संख्या तो 8 थी, अभी वर्तमान में 9वां सदस्य बन गया है। कौन? ईरान। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान। ठीक है, बात आती है गाइज तिमोर की। तो देखिए, अभी हाल ही में पूर्वी तिमोर भी है। पूर्वी तिमोर, तिमोर के बारे में बना, ये किसका सदस्य बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, एनडीबी का। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। कौन? पूर्वी तिमोर। सॉरी, ये बना है आसियान का। ठीक है, आसियान का सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। आसियान का ये सदस्य बना है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये सदस्य बना है आपका। कौन? पूर्वी तिमोर। कौन से नंबर का? 11वां नंबर का। तो
तो आसियान में टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 11, ठीक है। और मिस्र बना है आपका एनडीबी का सदस्य, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है, ये भी इसका 9वां सदस्य बना है मिस्र, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों आपको याद रखना है। एससीओ का स्थापना 2001 में, मुख्यालय बीजिंग चाइना में। सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई अब? 9। 9वां सदस्य देश है ईरान, ठीक है। और मिस्र किसका बना है 9वां सदस्य? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और पूर्वी तिमोर किसका बना है? आसियान का 11वां सदस्य देश। तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा गाइस पहला बार हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है आपका पहले हमेशा से जापान शीर्ष पर रहा है, लेकिन इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में आपका सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक, तो भारत की रैंक जो है इसमें क्या है? 80 है, ठीक है, 80। 2022 में किया था, तो 2022 में जो है ना जापान शीर्ष पर था, और भारत की जो रैंक है ना, भारत की रैंक 85 थी। भारत की रैंक 85 थी। भारत की रैंक 85 थी, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक थी है आपकी 2023 में 80, शीर्ष पे है आपका सिंगापुर। 2022 में जापान था शीर्ष पे, और भारत की रैंक थी 85। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लोकमान्य जो है ना, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा। लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। बात की जाए गाइस, तो ये तो इनको तो बहुत सारे देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। यूएई का, भूटान का, मिस्र का, सऊदी अरब का, सबका लगभग मिल चुका है। लेकिन अभी राष्ट्रीय की बात की जाए हमारे देश में, तो ये तो हो गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। एक और कौन सा है आपका? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है पहला, ठीक है। पहला पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। दूसरा किसे मिला था? दूसरा लता जी की बहन है आशा भोसले, उनको मिला है ये दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, आशा भोसले। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अभी वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके भारत के प्रधानमंत्री, ये है रक्षा मंत्री, ये है आपके सड़क परिवहन मंत्री, ये है क्या आपके रेल मंत्री। ये सभी याद रखना, ये रेल मंत्री हैं, ये आपके सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ये हैं आपके रक्षा मंत्री। तीनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य ने जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है ना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो देखिए याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? ये आपकी मध्य प्रदेश की है। अंकुर योजना कहाँ की है? ये भी मध्य प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और देखिए बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना स्टार्ट किया था। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, भिक्षावृत्ति योजना, ठीक है। और ये जो है ना पश्चिम बंगाल लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया था, ठीक है, लक्ष्मी योजना, ये भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना, अंकुर योजना कहाँ की है? आपकी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट, लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये हो गया आपका लक्ष्मी योजना सिर्फ बोलेगा। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, ये आपके बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अमित शाह ने कहाँ पे जो है ना बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अमित शाह ने जो है ना बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर से किया है। स्टार्टिंग क्या से किया है? श्रीनगर से किया है बलिदान स्तंभ का, शहीदों के लिए इसमें जो है ना स्टार्ट किया गया है बलिदान स्तंभ। कहाँ पे? श्रीनगर में। श्रीनगर की बात जैसे ही आती है तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस का भी अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने किया है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? श्रीनगर में। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। ये भी याद रखना है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्टार्ट किया गया। जम्मू कश्मीर की जैसे ही बात आती है ना तो कौन कौन सा फेस्टिवल भी मनाया गया ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर कौन कौन सा मनाया गया? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया आपका? जम्मू कश्मीर में। और एक है आपका बसोहली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर की है। बसोहली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ पे है आपका? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। बसोहली पेंटिंग कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया, इसको भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। बात आती है गांधीनगर की, तो अभी हाल ही में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था गांधीनगर से। भारत डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, बात आती है दिल्ली की गाइस, तो दिल्ली में अभी बहुत सारा फेस्टिवल मनाया गया। नदी उत्सव का 4था संस्करण, नदी उत्सव, हरियाली महोत्सव, युवा सांसद महोत्सव, रायसीना डायलॉग महोत्सव, ये सभी कहाँ पे मनाया गया है? दिल्ली में। रायसीना डायलॉग महोत्सव, ये सभी आपको याद रखना है। कहाँ पे हो जाएगा आपका? दिल्ली में। नदी उत्सव का 4था संस्करण, हरियाली महोत्सव, युवा सांसद महोत्सव, रायसीना डायलॉग महोत्सव, ये सभी कहाँ पे हुआ है आपका? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, तो इंदौर के बारे में भी जान लीजिए। छठवीं बार जो है ना स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। और वायु सर्वेक्षण में भी इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है इंदौर को। इंदौर में जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कहाँ मनाया गया है? इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कहाँ मनाया गया है? ये भी इंदौर में मनाया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? कुल व्यक्ति अगर पूछे तो 29 व्यक्तियों को। कुल व्यक्तियों को कितना दिया गया 2022 में? 29 व्यक्तियों को दिया गया, ये भी याद रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस बार 2022 में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रथम राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश रहा है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिएगा। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ना मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की गाइस, तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये बायो इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ये भी आपको याद रखना है। और ये पूछ रहा है कि भारत का पहला सौर शहर, तो सांची हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की हमने जैसे ही बात की थी, तो स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को मिला था। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, दूसरा राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन और है आपका। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो देखिए प्लास्टिक बैग, तो प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, दुनिया का पहला देश कौन सा है आपका? न्यूजीलैंड, प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगाने वाला। ये जो है ना न्यूजीलैंड देश तंबाकू पे भी और सिगरेट पे भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है, पहला देश है। सिगरेट पे भी और तंबाकू पे भी प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला देश है आपका कौन सा? न्यूजीलैंड। एंड प्लास्टिक बैग पे भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, कनाडा। ठीक है, सिगरेट पे स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश कनाडा। एंड तंबाकू और सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला देश हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। और प्लास्टिक बैग पे भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। बात की जाएगा जापान की, तो देखिए जापान जो देश है ना आपका ये डबल डेकर जो है ना स्टार्ट करने वाला, जो ये वाहन ड्यूअल मोड वाहन स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला देश है। ड्यूअल मोड वाहन स्टार्ट करने वाला पहला देश है कौन सा है आपका? जापान। और भाप का इंजन से जो है ना ये आपका अंतरिक्ष एजेंसी बनाने वाला जो है ना पहला देश कौन सा है? ये आपका, ये भी आपका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? न्यू जर्सी, बैंकॉक, पेरिस, लंदन। तो देखिए तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पे होने जा रहा है आपका? ये होने जा रहा है आपका बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक कहाँ पड़ता है? थाईलैंड में पड़ता है। ठीक है, थाईलैंड में पड़ता है, थाईलैंड की राजधानी है। यहाँ पे जो है ना तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। गाइस बात की जाए ये तो हो गया बैंकॉक में जो है थाईलैंड की राजधानी है ये। थाईलैंड जो है ना सनस्क्रीन पे प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला देश हो गया है, क्योंकि ये सनस्क्रीन जो होती है ये मूंगा से बनी होती है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। समुद्र में ये होते हैं मूंगा, उससे जो है ना सनस्क्रीन बनाया जाता था, इसलिए रोक लगाया है कौन? थाईलैंड। और अभी यहीं पे विश्व हिंदू सम्मेलन भी कहाँ पे होने जा रहा है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो दिल से लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि मैं जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अगर ऐसे ही आपको जो है ना लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन भी ऐसे ही आपको चुनिंदा प्रश्नों के साथ लेकर आऊँगी। चलिए, थैंक यू सो